कि अल्केन, और अल्केन में क्या देखे थे, तो जैसे एक कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, तो पढ़े थे हम लोग मीथेन, दो कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, इथेन, तीन कार्बन हो तो उसको प्रोपेन, और चार कार्बन हो तो उसको ब्यूटेन, 5 कार्बन हो 3 4 5 तो इसको पेंटेन, 6 1 2 3 4 5 6 हो तो हेक्सेन, और 1 2 3 4 5 6 7 हो तो हेप्टेन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो ऑक्टेन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो नोनेन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो उसको डिकेन। तो ये सब क्या है, तो अल्केन है। तो कैसे अल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है, अल्केन है। तो ये हम पिछले क्लास में देखे हैं, नहीं इन सभी अल्केन को पीछे के क्लास में हम लोग देखे हैं, ठीक है। अब जो है हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है ब्रांच्ड चेन और अनब्रांच्ड चेन। क्या पढ़ना है, ब्रांच्ड चेन और अनब्रांच्ड चेन। यानी ब्रांच्ड चेन किसको कहते हैं, ब्रांच्ड चेन, और दूसरा में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अनब्रांच्ड चेन। तो देखेंगे, पहले ब्रांच चेन देख लेते हैं। नहीं तो इफ नो एनी कार्बन एटम इज linked with more than two other carbon atoms in the chain of carbon atoms, then it is called, वो ब्रांच्ड है। नहीं तो ये अनब्रांच्ड का डिफिनीशन हो गया, ये किसका, अनब्रांच्ड का, अनब्रांच्ड इज कॉल्ड अनब्रांच्ड चेन। तो अनब्रांच्ड का डिफिनीशन लिखा गया था, इसलिए हम इसको अनब्रांच्ड ही कर दिए हैं, और इसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो अनब्रांच्ड को ही पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसको समझेंगे, तो उसके बाद हम लोग जो है सो ब्रांच्ड को समझेंगे। तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि हम चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनाए हैं, नहीं चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनाए हैं। मीथेन में एक ही कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होता है, नहीं इथेन में 2 कार्बन होता है। अब जो है यहाँ पर यानी कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड को कैसे समझेंगे, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड को कैसे समझेंगे, तो देखिए ये कार्बन कितने अदर कार्बन के साथ लिंक्ड है, तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये कार्बन 1 अदर कार्बन के साथ क्या है, लिंक्ड है, 1 अदर कार्बन के साथ लिंक्ड है। और इस कार्बन को भी देखा जाए तो ये कार्बन भी 1 अदर कार्बन के साथ क्या है, लिंक्ड है, नहीं। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये 1 अदर कार्बन, और ये जो है ये कार्बन बीच वाला कार्बन इसके साथ भी और इसके साथ भी लिंक्ड है, तो 2 अदर कार्बन, नहीं 2 अदर कार्बन। तो ब्रांच चेन किसको कहते हैं, तो उसका भी डिफिनीशन हम लोग थोड़ा लिख ही देते हैं, तो दोनों एक साथ हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन। तो इफ एनी कार्बन एटम इज linked with more than 2 carbon atoms in the chain of carbon atoms, then it is called branched chain। नहीं तो अनब्रांच क्या कहता है, तो अनब्रांच कहता है कि चेन में, यानी कि कार्बन का कितना लंबा भी चेन क्यों न दिया हो, कार्बन का कितना लंबा भी चेन क्यों न दिया हुआ, उस चेन में अगर कोई कार्बन उस चेन में जितने भी कार्बन हैं वो यानी 2 से ज़्यादा अदर कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं, 2 से ज़्यादा अदर कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं हो, यानी 2 से ज़्यादा अदर कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं हो। तो 2 से ज़्यादा अदर कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो अनब्रांच्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनब्रांच्ड। और मोर देन 2 के साथ अगर लिंक्ड हो, नहीं मोर देन 2 के साथ अगर लिंक्ड हो तो वो क्या हो जाएगा,
ब्रांच्ड, नहीं वो क्या हो जाएगा ब्रांच्ड। तो अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड में बस हमको यही ध्यान में रखना है कि कोई भी कार्बन जो है दो से ज़्यादा के साथ लिंक्ड नहीं है, दो से ज़्यादा के साथ लिंक्ड नहीं है तो वो अनब्रांच्ड होगा, और दो से ज़्यादा के साथ लिंक्ड है तो वो क्या हो जाएगा ब्रांच्ड। दो से ज़्यादा के साथ लिंक्ड हो तो वो क्या हो जाएगा ब्रांच्ड हो जाएगा, ठीक है, ब्रांच्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थे, नहीं यहाँ पर थे, ये कार्बन वन अदर कार्बन, ये कार्बन टू अदर कार्बन, ये कार्बन वन अदर कार्बन, नहीं अगर इसको देखें तो वन अदर कार्बन, ये टू अदर कार्बन, ये टू अदर कार्बन, ये वन अदर कार्बन, ये जो है वन अदर कार्बन, ये टू, ये टू, ये टू, ये वन, ये वन, ये टू, ये टू, ये टू, ये टू और ये वन। यानी कि आप नीचे तक आइएगा, नीचे तक आइएगा तो ये जो कार्बन का चेन आपको दिख रहा है ये सारा का सारा जो चेन है किसका चेन है, तो ये अनब्रांच्ड चेन है। ये कैसा चेन है, तो अनब्रांच्ड चेन है। नहीं अनब्रांच्ड क्यों है, क्योंकि देख रहे हैं जितने भी चेन बने हुए हैं, जितने भी चेन बने हुए हैं उस चेन में कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है, कोई भी कार्बन एटम ऐसा नहीं है जो मोर देन टू अदर कार्बन के साथ क्या हो लिंक्ड हो। यानी कि कोई भी कार्बन एटम दो से ज़्यादा अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड नहीं है। तो दो से ज़्यादा अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड नहीं रहने पर उस चेन को क्या कहा जाता है, अनब्रांच्ड चेन। उस चेन को क्या कहा जाता है, अनब्रांच्ड चेन, ठीक है। और ब्रांच्ड किसको कहेंगे, तो ब्रांच्ड होने के लिए यानी कि कोई भी कार्बन को एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, यानी वन हो या टू हो या थ्री हो या फोर हो, उससे मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, तो एनी कार्बन को यानी कि कोई भी कार्बन को दो से ज़्यादा कार्बन के साथ लिंक्ड होना चाहिए, दो से ज़्यादा कार्बन के साथ। जैसे कि चेन बनाते हैं हम, ठीक है, लंबा चेन है कार्बन का। अब यहाँ पर आते हैं, ये कार्बन वन, ये टू, ये टू, ये टू और इसको आप देखिए, नहीं तो ये थ्री, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, यानी कि ये थ्री कार्बन एटम के साथ क्या है, लिंक्ड है। तो चेन में एक ऐसा कार्बन है, चेन में एक ऐसा कार्बन है जो थ्री अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है, तो ये कौन सा चेन हो जाएगा, तो ये ब्रांच्ड चेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन हो जाएगा। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए ये कितना के साथ, तो वन के साथ, ये कितना के साथ, टू के साथ, ये कितना के साथ, फोर के साथ, ये वन के साथ, ये वन, और ये थ्री के साथ, ये वन के साथ, और ये फिर वन के साथ। तो इस चेन में हमको दो ऐसा कार्बन एटम मिल रहा है, नहीं दो ऐसा कार्बन एटम मिल रहा है जो मोर देन टू कार्बन एटम के साथ क्या है, लिंक्ड है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो मोर देन टू कार्बन एटम के साथ क्या हो, लिंक्ड हो। लेकिन यहाँ तो दो दो है, तो ये भी कैसा चेन हो जाएगा, तो ब्रांच्ड चेन। ये कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन। और ये सभी के सभी क्या है, अनब्रांच्ड चेन है। ये चेन भी अगर आप देखिएगा, नहीं ये चेन भी, तो ये चेन भी आपको ब्रांच्ड चेन नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन है फोर अदर कार्बन एटम के साथ क्या है, लिंक्ड है। नहीं फोर अदर कार्बन एटम के साथ क्या है, लिंक्ड है। उसी तरह देखते हैं, जैसे कि इसको देख लिए, यहाँ पर टू ऐसा कार्बन एटम है जो थ्री अदर कार्बन एटम के साथ क्या है, लिंक्ड है। तो थ्री अदर कार्बन एटम के साथ जब ये लिंक्ड होगा यानी मोर देन टू के साथ, और मोर देन टू के साथ लिंक्ड होगा तो वो कैसा चेन हो जाएगा, तो वो ब्रांच्ड चेन। वो कैसा चेन हो जाएगा, तो ब्रांच्ड चेन हो जाएगा, नहीं ब्रांच्ड चेन हो जाएगा। अब जो है मिटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं और आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि कौन ब्रांच्ड चेन होगा और कौन अनब्रांच्ड चेन होगा। तो हम तो ट्रिक समझ गए हैं कि अगर दो ही अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड हो, दो ही अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड हो तो अनब्रांच्ड, और दो से ज़्यादा के साथ लिंक्ड हो तो वो चेन कैसा चेन कहलाएगा, तो ब्रांच्ड चेन। वो चेन कैसा चेन कहलाएगा, तो ब्रांच्ड चेन कहलाएगा। तो बस यही बात को हमको क्या करना है, याद रखना है कि कौन सा जो है सो ब्रांच्ड चेन होगा और कौन सा जो है सो अनब्रांच्ड चेन होगा। यानी टू अदर के साथ लिंक्ड रहे तो अनब्रांच्ड, और मोर देन टू के साथ लिंक्ड रहे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा, नहीं वो ब्रांच्ड हो जाएगा। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का चेन हमको दे और ये पूछे कैसा चेन है ये, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये अनब्रांच्ड चेन है। नहीं कैसा चेन है, अनब्रांच्ड चेन है। उसी तरह आपको इस तरह का चेन दे दे और कहे ये कैसा चेन है, तो आप इसके बारे में भी कह सकते हैं अनब्रांच्ड चेन है। कैसा चेन है, अनब्रांच्ड चेन है, ठीक है, अनब्रांच्ड चेन। यूसी मतलब अनब्रांच्ड चेन। नहीं उसी तरह आपको इस तरह का दे दे
और इसके बारे में पूछे तो आप इसके बारे में भी कह सकते हैं अनब्रांच्ड चेन है। उसी तरह इस तरह का चेन दे दे आपको और पूछे ये कैसा चेन है तो अनब्रांच्ड चेन है, नहीं अनब्रांच्ड चेन है। उसी तरह आपको यानी कि इसके बारे में पूछे तो इसके बारे में भी आप कह सकते हैं अनब्रांच्ड चेन है। कैसे, तो यहाँ भी आप देख लीजिए, ये वन अदर के साथ ये टू, ये टू, ये टू, ये टू, ये वन, यानी कि मोर देन टू नहीं आ रहा है, ठीक है, मोर देन टू नहीं आ रहा है। 1 2 2 2 1 2 और 1, मोर देन 2 नहीं आ रहा है। 1 2 2 2 2 2 2 और 1, मोर देन 2 नहीं आ रहा है। 1 2 2 कैसे, तो ये कार्बन एक इधर और एक इधर, ये भी 2, तो ये कैसे, तो एक इधर एक इधर, और ये भी 2, तो एक इधर एक इधर, तो इसमें भी 2 से मोर देन 2 नहीं आ रहा है। तो मोर देन 2 नहीं आ रहा है तो ये अनब्रांच्ड, यानी कि इधर जितना भी हम लिखे हैं सभी के सभी क्या है, अनब्रांच्ड चेन है। और जिसको भी नोट करना हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके और जो भी नोट करना हो वो नोट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों का सपोर्ट बनेगा तभी ये जो है सो हम लोग कंटिन्यू वीडियो बना पाएंगे। इसलिए आप लोगों का फुल सपोर्ट हमको चाहिए, सपोर्ट आप लोग कीजिए, और आप लोगों को जितना अच्छा से बता रहे हैं और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अनब्रांच तो हम लोग देख लिए। उसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये चेन दिया हुआ है, तो ये कैसा होगा, तो ये ब्रांच्ड चेन हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये कार्बन जो है 1 2 3 4 के साथ। उसी तरह ये भी कैसा चेन हो जाएगा, तो ब्रांच चेन, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 यानी मोर देन 2 के साथ, तो ये भी ब्रांच चेन, नहीं ये भी ब्रांच चेन। उसी तरह ये भी कैसा चेन, तो ये भी ब्रांच चेन, ठीक है, ये भी ब्रांच्ड चेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ, नहीं 4 अदर कार्बन के साथ। उसी तरह इसको देखा जाए, नहीं ये कार्बन 3 के साथ, ये भी 3 के साथ, ये भी 3 के साथ, तो ये भी कैसा, तो ब्रांच चेन। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच चेन का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं ब्रांच्ड और अनब्रांच चेन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, नहीं। अब जो है यानी कि ब्रांच्ड और अनब्रांच चेन का हम लोग कॉन्सेप्ट जब समझ गए हैं तो इस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, नहीं थोड़ा कि आपको क्वेश्चन देगा, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप लोगों को हम बताए हैं, क्या बताए हैं, तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनब्रांच्ड का तो नोमेनक्लेचर करना आसान है, लेकिन ब्रांच्ड के लिए कुछ रूल्स हैं, और जिस रूल्स को फॉलो करके हम लोग जो है सो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। इसलिए ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड के कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में अच्छी तरह उतार लीजिए, और कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम नेक्स्ट क्लास में फिर उसको एक बार रिवाइज कर देंगे। इसलिए जहाँ से जो पूछना हो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको क्या दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तो जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 ये दिया हुआ है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसको हम फिर ये कर देते हैं। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था, नहीं अब जो है यानी कि इसको हमको इसका क्या कहा है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने के लिए, क्या कहा है ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला, नहीं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर जो है, नहीं यहाँ पर जो है एक चीज़ समझना होगा यहाँ पर क्या, तो आपको जो है आप जानते होंगे कि कंडेंस्ड फार्मूला जब हम लोग लिखना सीखे थे तो कंडेंस्ड फार्मूला में देखे थे कि बीच में जो है CH3 नहीं आता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर बीच में एक जगह हमको CH3 नज़र आ रहा है, बीच में एक जगह CH3 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेन चेन में नहीं होगा, ये मेन चेन में नहीं होगा। तो मेन चेन में कौन होगा, तो जो रेस्ट बच जाता है वही, तो 1 2 3 उसके बाद 4 5, तो बना दीजिए, तो CH3 CH2 उसके बाद CH, और बीच में CH3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में CH2 ही आएगा, तो CH2 और CH3
तो अब जो है इस कार्बन का अगर देखेंगे तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, नहीं एक हाइड्रोजन है, तो एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से और एक हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड हुआ, 3 बॉन्ड। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इसके बगल में जो CH3 है वही CH3 इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, वही CH3 इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो इसी तरह हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि CH3, ठीक है, उसके बाद CH2, उसके बाद C और CH3 का होल 2 और CH2 CH और CH3 और CH2 और CH3। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा क्या, कि चेन के बीच में यानी कंडेंस्ड फार्मूला में बीच में मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो ये किस में जाएगा, तो ये मेन चेन में नहीं होगा। तो ब्रैकेट वाले जो भी रहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला में वो मेन चेन में नहीं होते हैं। तो मेन चेन में कौन होगा, तो ये तो CH3, ये तो CH2, उसके बाद C, उसके बाद ये CH2, फिर ये CH, ठीक है, CH, फिर उसके बाद CH2, फिर CH3। तो अब कहिएगा आप लोग कि आप जो है इसको और इसको कहाँ ड्रॉ किए, ये तो वैसे ही रह गया। तो फिर हम इस कार्बन के पास आएंगे, क्योंकि ये CH3 जो है, ये CH3 इसी कार्बन के पास है। तो ये CH3 इस कार्बन के पास है, तो इस कार्बन का देखेंगे वैलेंसी, तो 2 बॉन्ड इसका कंप्लीट है, 2 बचा हुआ है, और इसके बगल में कितना CH3 है, तो 2 CH3 है। तो एक CH3 को आप ऊपर से और एक CH3 को आप नीचे से ऐड कर दीजिए, नहीं, और फिर यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा, तो CH3, एक CH3 है, इसका 3 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा था, तो एक और CH3 ऐड कर दिए, तो इसका 4 बॉन्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछेगा, नहीं, अब आपसे पूछेगा कि ये दोनों चेन जो ड्रॉ किया गया है ये ब्रांच्ड चेन है या अनब्रांच्ड चेन है, नहीं। तो आप जो है ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किए हैं, इस फार्मूला को देखिए और इस फार्मूला में हाइड्रोजन को भूल जाइए। इस फार्मूला में क्या करना है, हाइड्रोजन को भूल जाना है। तो इस फार्मूला में आप हाइड्रोजन को भूलिएगा तो कार्बन कार्बन, तो ये कार्बन 1 अदर के साथ, ये कार्बन 2 अदर के साथ, और ये कार्बन 4 अदर के साथ, और ये फिर 2 के साथ, फिर ये 3 अदर कार्बन के साथ, नहीं। तो ये ऊपर वाला भी चेन ब्रांच चेन, क्योंकि ये कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ लिंक्ड है, और ये भी क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे दिया हुआ रहे CH और CH3, नहीं, CH और CH3, उसके बाद CH2 और CH2 CH3 का होल 3 और CH2 और CH और CH3 और CH2 और CH3। फिर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है, नहीं ड्रॉ करना है। तो बीच में तो जो भी CH3 होगा वो यानी कि मेन चेन में नहीं होगा, यानी कि उसको हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला जब लिखेंगे तो उसमें उसको नहीं लिखेंगे। तो इसको छोड़ देना है, फिर इसको छोड़ देना है, और फिर इसको क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी जो बचेगा उसको लेकर के चेन बना लेना है। तो बचेगा क्या, तो CH बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, तो उसके बाद बचेगा ये, इसको छोड़ देना है, तो CH2 बचेगा, फिर CH2, फिर C, फिर CH2, फिर CH, और फिर इसको छोड़ देना है, फिर CH2, फिर CH3, नहीं CH3। अब जो है देखेंगे तो ये कार्बन जो है, नहीं, ये कार्बन जो है एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, नहीं, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो यहाँ CH2 कर देते हैं, CH2। तो अब जो है ये कार्बन एक इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड इसका और घट रहा है, तो एक बॉन्ड इसका और घट रहा है। इसका मतलब ये जो CH3 हम छोड़े हैं वो CH3 इस कार्बन के साथ अटैच होगा। इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 बचा हुआ है, और इसके बगल में 2 CH3 है, तो दोनों CH3 को इसके साथ अटैच कर देंगे। ये कार्बन एक इधर यानी 2 बॉन्ड बना रहा है, और एक हाइड्रोजन के साथ यानी 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका घट रहा है, तो वो इस CH3 को इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, CH3 को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला जो पीछे के क्लास में देखे हैं उसमें हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट किए हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं। कैसे, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं। जैसे CH3 है तो हम लोग क्या करते हैं, H H H और H, यहाँ CH2 है तो H H, फिर यहाँ पर CH है तो H
और इस C के साथ 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस C के साथ 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस C के साथ 3 हाइड्रोजन, आप तीनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। लेकिन इस स्ट्रक्चरल फार्मूला का यूज नहीं होता है। सिर्फ हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो क्वेश्चन इस टाइप के फार्मूला से रहेगा, नहीं या तो ये कॉन्डेंस्ड फार्मूला रहेगा या इस तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा। यानी यही दोनों फार्मूला पर हम लोगों को जो है सो IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, या तो ऊपर के फॉर्म में रहे या नीचे के फॉर्म में रहे, और दोनों फॉर्म से हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग जो है सो एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखें कि कैसे जो है हम लोग यानी कंडेंस्ड फार्मूला से उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ रहे यानी कि CH3 का होल 3 और CH2 और CH और CH3 और CH2 और CH3। तो हम बोले थे कि कंडेंस्ड फार्मूला में बीच में अगर CH3 हो तो उसको छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर भी CH3 है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी जो है कार्बन, उस कार्बन को लेकर के एक चेन बना लेते हैं। तो बचा ये कार्बन, तो C, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH और CH3 को छोड़ देना, फिर CH2 और CH3। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है और इसके बगल में 3 CH3 है, तो तीनों CH3 को इसके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिए। अब इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया और इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर से और 1 हाइड्रोजन से, यानी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, तो 1 बॉन्ड बच रहा है, तो यहाँ पर CH3 ड्रॉ कर दीजिए, नहीं CH3 ड्रॉ कर दीजिए। और हम ऐसा बीच में क्यों कहते हैं, यानी कि बीच में क्यों कहते हैं कि CH3 को छोड़ देना है, तो देख लीजिए जैसे पेंटेन है तो 1 2 3 4 5। अब आप जो है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कीजिए, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला पेंटेन का ये होगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पेंटेन का ये होगा। तो अब इससे कंडेंस्ड फार्मूला, तो कंडेंस्ड फार्मूला में हम आप लोगों को बताए थे कि कार्बन, ईच कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच है उसको एक साथ लिख देने के लिए, नहीं तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, तो 3, तो CH3, इसके साथ 2 तो CH2, इसके साथ 2 तो CH2, फिर इसके साथ 2 तो CH2, फिर इसके साथ 3 तो CH3। यही उसका कौन सा फार्मूला हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला। अब इस कंडेंस्ड फार्मूला में बीच में देखिए, बीच में कहीं भी CH3 आया है, तो बीच में CH3 नहीं आया है, नहीं बीच में CH3 नहीं आया है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तो 4 होता है, और वो हर हाल में अपना चारों वैलेंसी क्या करेगा, पूरा करेगा। वो हर हाल में अपना चारों वैलेंसी क्या करेगा, पूरा करेगा, ठीक है, पूरा करेगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 C और CH3 का होल 2 और CH और CH3, फिर CH2 और फिर CH और CH3 और फिर CH2 और CH3। तो हम देखे हैं अभी कि बीच में CH3 नहीं आएगा, नहीं बीच में CH3 नहीं आएगा, तो जो भी CH3 है उसको छोड़ देंगे, और छोड़ करके जो भी कार्बन बचता है उसको लेकर के एक चेन बनाएंगे, नहीं चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर CH3, उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर C, फिर CH, फिर CH2, फिर CH, फिर CH2 और फिर CH3, नहीं CH3। इस कार्बन के बगल में 2 CH3 है, तो दोनों CH3 को ऊपर से इसको ड्रॉ कर दीजिए, और इसके बगल में 1 CH3 है, तो 1 CH3 को इसके ऊपर दिखा दीजिए, फिर इसके बगल में 1 CH3 है, इसके बगल में दिखा दीजिए। ये भी कैसा चेन होगा, तो इस चेन को हम देखते हैं, ये कार्बन 4 अदर, ये कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ, तो ये भी कैसा चेन है, तो ब्रांच्ड चेन है, नहीं ब्रांच्ड चेन है। ये कार्बन 4 अदर और ये कार्बन 3 अदर, तो ये भी कैसा चेन है, ब्रांच्ड चेन है। ये कार्बन 4 अदर, ये कार्बन 3 अदर, ये कार्बन 3 अदर, तो ये भी कैसा चेन है, तो ब्रांच्ड चेन है। ये भी कैसा है, ब्रांच्ड चेन है। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन किसको कहते हैं। तो चेन में अगर कोई भी कार्बन
यानी दो से ज़्यादा अदर कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं हो, दो से ज़्यादा अदर कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं हो तो वो अनब्रांच्ड चेन, और दो से ज़्यादा अदर कार्बन के साथ एक भी कार्बन लिंक्ड हो, नहीं एक भी कार्बन अगर लिंक्ड हो, मोर देन जितना हो जाए, लेकिन एक भी कार्बन अगर मोर देन 2 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड हो तो वो कैसा चेन हो जाएगा, तो ब्रांच्ड चेन। तो वो कैसा चेन हो जाएगा, तो ब्रांच्ड चेन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन का। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा प्रीफिक्स जान लेते हैं, नहीं प्रीफिक्स जान लेते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है। तो प्रीफिक्स जानने से पहले नहीं, इसको मिटा लेते हैं, तब हम लोग जानेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो यूजेज ऑफ प्रीफिक्सेज नॉर्मल कोएन आइसो एंड नियो, यानी कि नॉर्मल प्रीफिक्स, आइसो प्रीफिक्स और नियो प्रीफिक्स का यूज, नहीं नॉर्मल आइसो और नियो प्रीफिक्स का यूज, नॉर्मल आइसो और नियो प्रीफिक्स का यूज। तो दीज प्रीफिक्सेज आर, दीज प्रीफिक्सेज आर यूज टू राइट द कॉमन नेम, कॉमन नेम, यानी कि इन प्रीफिक्सेस का यूज जो है कहाँ होता है, तो इस प्रीफिक्स का यूज जो है कॉमन नेम लिखने में होता है, नहीं राइटिंग द कॉमन नेम, यानी कॉमन नेम लिखने में इन प्रीफिक्सेज का यूज होता है, नहीं। तो नॉर्मल को शॉर्ट में और क्या लिखा जाता है, तो एन, नॉर्मल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एन, और आइसो और नियो तो वैसे लिखा ही जाता है, आइसो और नॉर्मल। और कॉमन नेम क्या होता है, नहीं कॉमन नेम क्या होता है, तो जैसे कि आपका घर में नाम क्या है, आशुतोष है, ठीक है, आपका घर में नाम क्या है, आशुतोष है, ठीक है, घर में नाम कहते हैं। आपका सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो आशुतोष है, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट पे नाम क्या है, आशुतोष, लेकिन घर के लोग आपको बंटी बंटी या गुड्डू, नहीं गुड्डू या बिट्टू, इन सभी नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं, लेकिन आपके सर्टिफिकेट पर नाम क्या है, तो आशुतोष, लेकिन आपके घर के लोग क्या बुलाते हैं, तो बंटी। तो यानी सर्टिफिकेट नेम जो हुआ वो IUPAC नेम हो गया, वो क्या हो गया, IUPAC नेम, और घर के लोग जो बंटी या गुड्डू या अदर जो भी नाम से आपको घर में बुलाते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, तो कॉमन नेम, नहीं वो सभी क्या हो जाएंगे, कॉमन नेम। तो ये जो प्रीफिक्स है इसका यूज किस में किया जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने में, किसमें, तो कॉमन नेम लिखने में। तो जैसे घर के लोग जो है सो क्या रख देते हैं, तो बंटी रख देते हैं नाम, या गुड्डू रख देते हैं नाम, या बिट्टू रख देते हैं नाम, रख देते हैं ना। तो उसी तरह जो साइंटिस्ट उस कंपाउंड का खोज किए थे, नहीं जो साइंटिस्ट उस कंपाउंड का खोज किए थे वो अपने से उस कंपाउंड का कुछ नाम दे देते हैं, अपने से उसका कुछ नाम दे दिए थे, नहीं यानी कि स्वयं जो है उस कंपाउंड का कुछ नाम दे दिए थे, जो कि बाद में यानी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर किया गया तो नाम उसका बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन उस नाम को हटाया नहीं गया, यानी कि उस वैज्ञानिक के सम्मान में, उस साइंटिस्ट के सम्मान में जो है उस नाम को रहने दिया गया, और उस नाम से भी उस कंपाउंड को क्या किया गया, तो बुलाया गया, नहीं उस नाम से भी बुलाया जाने लगा, ये नाम भी रहेगा और जो रूल के आधार पर नाम है वो तो रहेगा ही, और ये नाम भी रहेगा। तो इस नाम को क्या नाम दिया जाए, तो इस नाम को नाम क्या दिया गया, तो कॉमन नेम, इस नाम को क्या नाम दिया गया, तो कॉमन नेम नाम दिया गया। जैसे एसिटिलीन गैस, इथाइलिन गैस, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नहीं ये सब क्या होते हैं, एसिटल्डिहाइड, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपाइनिक एसिड, उसके बाद जो है सो ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ये सब जो है सो क्या है, तो कॉमन नेम है, नहीं तो ये सब कॉमन नेम है, तो ये उस साइंटिस्ट के सम्मान में दिया गया नेम है, यानी चूंकि वो साइंटिस्ट उसका खोज किए थे तो अपने हिसाब से उसका कुछ नाम दिए और उस नाम को रहने दिया गया, और उस नाम को बाद में क्या कहा जाने लगा, तो कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इन प्रीफिक्सेस का यूज भी कॉमन नेम में करते हैं, इन प्रीफिक्सेस का यूज भी कॉमन नेम में करते हैं। तो इसका रूल सब क्या है, तो पहला हम लोग देखते हैं किसका, तो पहला हम लोग नॉर्मल का देखते हैं, नहीं नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो इफ चेन इज
अनब्रांच्ड देन नॉर्मल प्रीफिक्स इज यूज्ड। नहीं, तो चेन जब अनब्रांच्ड रहेगा, नहीं, चेन जब अनब्रांच्ड रहेगा तब किस प्रीफिक्स का यूज किया जाता है? तो नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यानी कि CH3, CH2 और CH3, आप जो है इसका नाम पढ़े हैं, ये कॉन्डेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में है और इसका नाम क्या होगा? तो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। नहीं, तो ये इसका कौन सा नेम हो गया? तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। कौन सा नेम हो गया? IUPAC नेम, ठीक है। लेकिन अगर हम N प्रोपेन लिखते हैं, N प्रोपेन लिखते हैं तो ये इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोपेन, नहीं, नॉर्मल प्रोपेन। तो हम बोले हैं कि चेन जब अनब्रांच्ड रहे तब नॉर्मल प्रीफिक्स लगा करके उसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। और कैसे कॉमन नेम लिख सकते हैं तो आप एक एग्जांपल देखें हैं। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3, CH2 और CH3, इसका नाम क्या होगा? तो ब्यूटेन। नहीं, तो ये कौन सा नेम होगा? तो IUPAC नेम होगा, ठीक है। और इसका कॉमन नेम अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और पूरा जो नॉर्मल है इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? तो N। पूरा जो नॉर्मल है इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? तो N लिखते हैं। तो ये इसका कौन सा नेम हो गया? तो कॉमन नेम, नहीं, कॉमन नेम। उसी तरह यानी कि CH3, CH2 और CH3 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पेंटेन। नहीं, तो IUPAC नेम ये हो जाएगा पेंटेन। और कॉमन नेम पूछा जाए तो नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। उसी तरह CH3, CH2 और CH3, तो 6 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। नहीं, और कॉमन नेम तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। अब एक चीज़ और याद रखना है कि ये तीनों का तीनों जो प्रीफिक्स है, इस तीनों के तीनों प्रीफिक्स का यूज 3 से 6 कार्बन एटम के चेन में ही किया जाता है। 3 से 6 कार्बन एटम के चेन में ही किया जाता है। यानी कि आप 2 कार्बन एटम वाले चेन में नहीं कर सकते हैं, 1 कार्बन एटम वाले चेन में नहीं कर सकते हैं, 7 कार्बन वाले चेन में नहीं कर सकते हैं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं। यानी कि इन सभी में इन प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। यानी कि इन प्रीफिक्सेस का यूज जो है कितने कार्बन के चेन में हो सकता है? तो सिर्फ 3 से 6, यानी 3 से 6 कार्बन एटम के चेन में, 3 से 6 कार्बन एटम के चेन में ही इस प्रीफिक्स का यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चाहे नॉर्मल हो या आइसो हो या नियो हो, इस प्रीफिक्स का यूज 3 से 6 कार्बन के चेन में ही हम कर सकते हैं, 3 से 6 कार्बन के चेन में ही कर सकते हैं। इससे न तो कम और ना ही इससे ज़्यादा कार्बन एटम के चेन में किया जा सकता है। नहीं, कम वाले में भी नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा वाले में भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल के बाद हम लोग आते हैं आइसो में। नॉर्मल के बाद कहाँ आते हैं? आइसो में। तो दूसरा में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो आइसो। नहीं, तो इफ़ CH3, CH और CH3 यूनिट इज present in the chain without any further branching, then iso prefix is used। यानी कि चेन में अगर आपको इस तरह का यूनिट मिलता है, नहीं, यानी कि एक कार्बन पर 2 CH3 मिलता है, एक कार्बन पर कितना? 2 CH3 मिलता है। तो चेन में अगर आपको ऐसा यूनिट मिलता है और फिर आगे चेन में ब्रांचिंग नहीं हो, फिर आगे चेन में क्या हो? ब्रांचिंग नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस यूनिट के अलावे यानी कि चेन में ऐसा कोई भी कार्बन नहीं होना चाहिए जो मोर देन 2 अदर कार्बन एटम के साथ क्या हो? लिंक्ड हो। नहीं, यानी कि ऐसा यूनिट के बाद चेन में ऐसा कोई भी कार्बन नहीं होना चाहिए जो मोर देन 2 अदर कार्बन एटम के साथ क्या हो? लिंक्ड हो।
यानी कि फर्दर ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, तब आप आइसो प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आइसो के बदले नहीं, आइसो के बदले एक और चीज़ यूज किया जाता है। आइसो के बदले आप सेकेंडरी भी लगा सकते हैं। आइसो के बदले क्या लगा सकते हैं? सेकेंडरी। और सेकेंडरी को शॉर्ट में SEC लिखा जाता है। सेकेंडरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो SEC, ठीक है। सेकेंडरी को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? तो SEC। तो आइसो के बदले आप क्या लिख सकते हैं? तो सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। और इस दोनों का यूज करके आप उस कंपाउंड का कॉमन नेम लिख सकते हैं, क्योंकि हम शुरू में ही बताए हैं कि ये जो प्रीफिक्स है इसका यूज किस में किया जाता है? तो कॉमन नेम लिखने में। इसका यूज किस में किया जाता है? तो कॉमन नेम लिखने में किया जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3 CH और CH3 और CH3, ठीक है। अब देखिए ऐसा यूनिट जो है चेन में है तो CH और CH पर 2 CH3 है, नहीं CH पर 2 CH3 है, तो CH पर 2 CH3 है, तो इसका मतलब हम आइसो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो इसका IUPAC नेम होता है 2 मिथाइल, नहीं, इसका IUPAC नेम होता है 2 मिथाइल, ठीक है, और 1 2 3 प्रोपेन। इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि बाद में जाकर के हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में आपको कितना कार्बन नजर आ रहा है? तो इस कंपाउंड में अगर आप देखिएगा, नहीं, अगर आप इस कंपाउंड में देखिएगा तो 4 कार्बन है। कितना कार्बन है? तो 4 कार्बन एटम है। तो 4 कार्बन एटम है, तो इसका नाम आप क्या दे सकते हैं? कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन के बाद, आइसोब्यूटेन के अलावे आप क्या लिख सकते हैं? तो सेकेंडरी ब्यूटेन भी इसको लिख सकते हैं। आइसोब्यूटेन के अलावे क्या लिख सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन और कॉमन नेम आइसोब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटेन, नहीं, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटेन। उसी तरह CH3, उसके बाद CH और CH3 और CH2 और CH3, इसका नाम क्या होगा? तो IUPAC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में IUPAC नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, और जिसको आता है उसको तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन इसका कॉमन नेम जब लिखना हो तो कॉमन नेम इसका क्या लिखाएगा? तो 1 2 3 4 5 है, तो आइसोपेंटेन, नहीं, आइसोपेंटेन या सेकेंडरी पेंटेन, आइसोपेंटेन या सेकेंडरी पेंटेन। उसी तरह CH3 CH2 CH और CH3 और CH2 और CH3, नहीं, CH2 और CH3, CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6, नहीं, इसका लिखिएगा नाम तो 3 मिथाइल और 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन। और कॉमन नेम जब लिखिएगा, नहीं, कॉमन नेम जब लिखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो आइसोहेक्सेन या सेकेंडरी हेक्सेन, ठीक है। तो आप कहिएगा कि CH तो है, लेकिन CH पर 2 CH3 नहीं है, नहीं, CH पर 2 CH3 नहीं है। तो यानी कि ये जो है, ये यूनिट जो है चेन के बीच में भी होगा, तब भी हम आइसो या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। और जब ये बीच में होगा तो उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं। और चूंकि हम 6 कार्बन के चेन में ही कर सकते हैं इन प्रीफिक्स का यूज, तो हम लोग इसको यहीं तक क्या करते हैं? और रोक देते हैं, नहीं, यहाँ पर भी रहेगा, तो आप जो है इसको क्या लिखिएगा? तो आइसोहेक्सेन या सेकेंडरी हेक्सेन, और IUPAC नेम उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, नहीं, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं। आइसो हम लोग देख लिए। आइसो के बाद हम लोगों को क्या देखना है? तो आइसो के बाद हम लोगों को जो है, आइसो के बाद हम लोगों को नियो देखना है, नहीं, नियो देखना है। तो नियो देखना है, तो नियो, थर्ड में नियो। तो इफ CH3 और CH3 यूनिट इज present in the chain,
विदाउट एनी फर्दर ब्रांचिंग देन नियो प्रीफिक्स इज यूज्ड। तो ये यूनिट अगर चेन में प्रेजेंट रहता है, नहीं ये यूनिट अगर चेन में प्रेजेंट रहता है तो कौन सा प्रीफिक्स आप लगा सकते हैं, तो नियो प्रीफिक्स। और नियो के बदले आप टर्शियरी भी लगा सकते हैं, नियो के बदले टर्शियरी, और टर्शियरी को शॉर्ट में टीआरटी लिखते हैं। टर्शियरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टीआरटी लिखते हैं। जैसे सेकेंडरी को एसईसी लिखते थे उसी तरह टर्शियरी को टीआरटी। तो नियो के बदले आप क्या लगा सकते हैं, तो टर्शियरी भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि CH3 और CH3, इसका अगर नाम लिखा जाए IUPAC नेम तो 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और कॉमन नेम जब इसका लिखिएगा तो C पर 3 CH3 यूनिट प्रेजेंट है, तो ये यूनिट चेन में क्या है, प्रेजेंट है। और फर्दर ब्रांचिंग का मतलब हम बोले थे कि आगे ऐसा कोई भी कार्बन नहीं हो जिसके साथ मोर देन 2 अदर कार्बन एटम क्या हो, लिंक्ड हो। यानी कि चेन में आगे ऐसा कोई भी कार्बन एटम नहीं हो जिससे मोर देन 2 अदर कार्बन एटम क्या हो, लिंक्ड हो। तो कॉमन नेम लिखिएगा तो आइसो तो यहाँ लगेगा ही, और 1 2 3 4 5 है तो आइसोपेंटेन। और आइसोपेंटेन के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, तो टर्शियरी पेंटेन भी इसको लिख सकते हैं, टर्शियरी पेंटेन भी इसको लिखा जा सकता है। उसी तरह CH3 CH2 और CH3, इसका नाम अगर लिखा जाए तो फिर IUPAC नेम 2,2-डाई मिथाइल और ब्यूटेन। और कॉमन नेम जब लिखा जाए तो कॉमन नेम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 है आइसो, और एक कार्बन पर 3 CH3 यूनिट क्या है, प्रेजेंट है, तो आइसोहेक्सेन। और आइसोहेक्सेन के अलावे क्या लिख सकते हैं, तो टर्शियरी हेक्सेन भी लगा सकते हैं, टर्शियरी हेक्सेन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों यूनिट यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा तब भी जो है से इसका नाम यही पड़ेगा, तो आपको जो है प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाता है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रहने देते हैं।